नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको बताते हैं कि पिछले 10 सालों में अंबेडकर नगर जिले की स्थिति में क्या सुधार हुआ है। अगर स्वास्थ्य की बात करें या परिवहन की बात करें, रेल की बात करें या शिक्षा की बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। उनका कितना विकास हुआ है इस सरकार में। हालांकि ये गढ़ मायावती का माना जाता था, ये जिला मायावती का माना जाता था, जिसको जिला उन्हीं के कार्यकाल में घोषित किया गया था और वो यहीं से एमएलसी होकर के पहली बार मुख्यमंत्री भी बनी थी। हम इसी पर बात करेंगे। हमारे जिले के 2 पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे और वो इस विषय पर बताएंगे कि उनको क्या लगता है, एज ए युवा पत्रकार के रूप में वो इस जिले को किस दिशा में और दशा में देखते हैं। हमारे साथ अमन हैं, अमन सिंह के न्यूज़ के यहाँ पर ब्यूरो चीफ हैं। इसके अलावा नवनीत तिवारी हैं, रफ्तार न्यूज़ से यहाँ के जो है प्रभारी हैं जिले के। अमन, आप एक चीज़ ये बताइए कि आपने कवरेज किया है और फील्ड में काफ़ी आपका अनुभव रहा है, और जब से आप पत्रकारिता में आए आपने यहाँ पर क्या अपने आप को महसूस किया है कि एज ए युवा क्या आप देखते हैं कि ज़िला किस दिशा में पहुँचा है? जैसे सरकार दावा कर रही है कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, या हमारे भारत में जो है एक विकास को गति मिली है, रफ्तार मिली। अंबेडकर नगर जिले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? विकास के पायदान से कितने ऊंचे आ चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे आपने कहा कि जो है विकास हो रहा है पिछले जो है 10 सालों में जो अम्बेडकर नगर की हालात हैं, और निश्चित तौर पे इसमें विकास है। अगर रही बात जो है अगर विकास की, तो परिवर्तन देखिए प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अम्बेडकर नगर है विगत 1 दशक पहले जो है बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन उसमें भी बीएसपी सरकार में भी तमाम कार्य हुए हैं। अम्बेडकर नगर सन 29 सितंबर 1995 को मायावती ने ही जो है इस अम्बेडकर नगर को जिला घोषित किया। हालांकि पहले अयोध्या का जो एक पार्ट माना जाता था अम्बेडकर नगर, लेकिन मायावती की जब सरकार बनी तो उन्होंने इस अम्बेडकर नगर को जो है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका गढ़ भी माना जाता था, यहीं के उनके तमाम मंत्री भी रहे, और इसको अम्बेडकर नगर जिला बनाई। उसके बाद अम्बेडकर नगर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, जिला अस्पताल बनाए, और तमाम जो है नए भवनों का जो सरकारी भवन है उसका निर्माण भी करवाया। लेकिन यह कहीं से ये भी बात जो है झुटलाई नहीं जा सकती, जब से बीजेपी की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कहीं न कहीं जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, और जो अम्बेडकर नगर की चौमुखी विकास हुए हैं, जिसे अम्बेडकर नगर को सजाने का संवारने का काम हुआ है, तो योगी सरकार में, इस भाजपा सरकार में निश्चित तौर पर हुआ है। अम्बेडकर नगर में अगर योजनाओं की बात करें तो जो ग्रामीणों को जो है आवास दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, और उनको स्वास्थ्य, तमाम प्रकार के स्वास्थ्य के जो है निःशुल्क जो है चिकित्सा इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी जो अगर कोई भी जो है परेशान है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा जो है उनको आवंटित किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अगर सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें और बेटियों की सुरक्षा की बात करें तो एंटी रोमियो चलाए गए हैं। 112 जो है इनके जो है अभी अखिलेश, हालांकि अखिलेश सरकार ने 112 चलाया था, लेकिन इस सरकार में, बीजेपी सरकार में भी जो है महिलाओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तमाम ऐसी योजनाएं जो किसानों के हित में है, जैसे प्रधानमंत्री जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पहले किसानों को होता क्या था कि जैसे उनका सीजन आ जाता, धान की बुआई का सीजन आ जाता था, धान की रोपाई का, गेहूं की बुआई का सीजन आ जाता था, तो परेशान दिखते थे कि उनको खाद डालने का पैसा नहीं है, तमाम जिंक, उसमें फास्फेट, मतलब जो भी उनके किसान में जो खेती किसानी में यूज होने वाली जो है, उपयोग किए जाने वाली जो है सामान है, उसमें पैसे का अभाव होता था। तो उसके लिए जो है प्रधानमंत्री जो 3000 की जो किस्त देते हैं सम्मान निधि योजना के तौर पर, किसानों के लिए कहीं कहीं बहुत प्रकार से जो है लाभदायी योजना है, और यह सराहनीय योजना भी कहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री की जो तमाम योजनाएं हैं, सरकार जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इसको भी जैसे एक बड़ी योजना है इस समय जो है प्रधानमंत्री की एक बड़ी योजना चल रही है, और यूपी सरकार की भी कहा जा सकता है, जैसे जल निगम, जो घर घर जल की योजना है। कहीं न कहीं अम्बेडकर नगर में आने वाले 3 सालों में, जैसे आज हम लोग जाते हैं दिल्ली में, जाते हैं कहीं बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जो है सप्लाई, पानी की सप्लाई हुई है। तो अम्बेडकर नगर में भी इसकी जो है पूरे प्रदेश में इसका एक बड़ा योजना चल रहा है, और भारत की कहा जा सकता है सबसे बड़ी योजना है, क्योंकि कोई भी योजना होती है तो उसमें जो है पात्र देखा जाता है और उसकी भी सत्यापन होते हैं। अमन जी, आपको मैं इस बात पे रोकना चाहूँगा कि देखिए, हमने सिर्फ बात की है जिले की। जी, सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, सरकार जो है योजनाओं का किस रूप में यहाँ पर जिले में क्रियान्वयन उसका हो रहा है, इस पर वार्ता हो रही है। और 10 सालों से जो बात आपने कहा कि तमाम विकास हुए, तमाम योजनाएं आई, लाभार्थी को लाभ मिला, लेकिन ये बात आप बताइए कि आखिरकार इसी ज़िले में अगर आप स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, और ख़ास करके अगर परिवहन की बात करें,
आज भी वहीं पर जो है वो बस अड्डा पड़ा हुआ है जिसकी मांग बराबर हुई। इसके अलावा आज भी तमाम ऐसी जो है चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे जाम की समस्या से शहर आज भी नहीं उभर पाया। आपको जो है अगर देखिए तो 2 तहसील टांडा है या आलापुर है, आज भी बाढ़ से या जब तेज पानी बरसता है या बहाव होता है तेज नदी का, आज भी तहसीलें प्रभावित रहती हैं। बंधे की मांग हुई, नहीं पूरी हुई, हालांकि इसमें एनजीटी का हवाला दिया गया। जानना अंबेडकर नगर के बारे में है कि आखिरकार हम 10 साल में कहां से कहां पहुंचे। चूंकि आप एक युवा हैं, आपने युवा होकर के किस तरीके से अपने अंबेडकर नगर जिले को देखा है इस 10 सालों में। देखिए, एक बात आपको अवगत करा दें, आपको बता दें कि सीधे तौर पे जैसे कोई चीज़ अगर योजना बनती है, जैसे हम अपने घर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसकी एक योजना बनती है। तो सरकार जो है 10 साल से जो सरकार विकास की अगर बात कर रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी सरकार में भी जो है विकास किया जा रहा है। अगर अम्बेडकर नगर की बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर नगर में पहले सड़कें जो है सक्रिय हुआ करती थी। जैसे आप NH 232, इसी बीजेपी सरकार में NH 232 का निर्माण कराया गया। जैसे रायबरेली बांदा जो है लोग जाते हैं तो उसको जो है आवागमन बड़ा सुगम हो गया है। और अगर नगर अकबरपुर की बात करें तो पहले जो है एक सड़क हुआ करता, डिवाइडर नहीं हुआ करता था, तो जाम की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ती थी। लेकिन अब बीच में देखिए डिवाइडर बना दिया गया। कहीं न कहीं जो है नगर की जितनी भी सड़कें हैं उसको चौड़ीकरण का भी काम हुआ है। आप तहसील जिला मुख्यालय पे अगर जाइए, जैसे वहाँ भी देखिए पार्क का सौंदर्यीकरण कराया गया है। सरोवर क्षेत्र एक जो है पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया। पहले सरोवर क्षेत्र एक जो है अछूता रहता था, लेकिन इस सरकार में और सरोवर क्षेत्र का चौमुखी विकास किया गया है। आज वहाँ लोग हर कोई भी त्यौहार होता है तो वहाँ लोग जाते हैं और अपना सेल्फी पॉइंट, एक प्रकार से सेल्फी पॉइंट कहा जा सकता है, बच्चों के मनोरंजन का भी साधन बन गया है। अगर बात और अम्बेडकर नगर की अन्य विकास की बात करें तो यहाँ पहले 2011 में अम्बेडकर नगर का जीडीपी की अगर बात करें, जैसे लोग देश की जीडीपी की बात करते हैं तो लेकिन अम्बेडकर नगर की अगर जीडीपी देखा जाए तो उस समय अम्बेडकर नगर की जीडीपी से आज कम से कम 8% ज़्यादा, 2025 चल रहा है, 8% जीडीपी ज़्यादा जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है अम्बेडकर नगर की जीडीपी आज अम्बेडकर नगर की कहा जा सकता है। 2011 में इससे कम था, करीब 11,000 करोड़ के जो है आसपास जो है अम्बेडकर नगर की जीडीपी थी। लेकिन आज कहीं न कहीं 9-10% जो है जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब अम्बेडकर नगर में विकास हुआ है। बाकी अगर कहा जा सकता है कि यहाँ जो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है और पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं, बच्चों को पढ़ने लिखने की भी सुविधाएँ हैं काफ़ी, और नए जो है मॉडल तरीके सरकार जो स्कूलों में शिक्षा में बात कर रहे हैं, शिक्षा में देखिए कायाकल्प विद्यालयों को कायाकल्प। मैं इस यहाँ रोकूंगा आपको। देखिए, आपने 2 चीज़ कही जी। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो बसपा सरकार का बनवाया हुआ है। मेडिकल कॉलेज टांडा बसपा सरकार का बना हुआ है। आज आरोप ये लगते हैं, बसपा के लोग आरोप ये लगाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि इन जो भी ये संस्थाएं बनी थी, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, टांडा मेडिकल कॉलेज हो, आज उनकी सरकार रख रखाव में ही बहुत पीछे रह गई है। इनकी व्यवस्था दुर्व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो बसपा सरकार इस जिलों को जो है निर्माण की थी 1995 में, आज उसका वोट बैंक भी उतना ही है, उसका वोट प्रतिशत उतना है। और उसके बाद अगर आप जो है तमाम विकास की बात अगर आप बता भी रहे हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ पर 5 विधानसभा सीट, आलापुर, जलालपुर, इसके अलावा कटहरी है, टांडा है और अकबरपुर, ये विधानसभा में बीजेपी का खाता नहीं खुलता है, लोकसभा में बीजेपी हार जाती है। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा जो है पद नहीं हो पाता है, या ये फील्ड में क्यों जनता के बीच में अपना भरोसा, युवाओं के बीच में अपना भरोसा जिले में नहीं करा पाते हैं, क्या कारण है? विकास की बात आपने कह दी, ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आप अगर राजनीति की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे सरकार है जो विधानसभा है सीटें ना निकल पाना बीजेपी की और बसपा सपा सीटें जो है ले जाती हैं, तो उस पर एक मेरा यही कहना है कि यहाँ के कहीं न कहीं जो नेता हैं वो ज़मीनी स्तर से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। बीजेपी ऐसे कैंडिडेटों को जो है उतार देती है जो अपने योजनाओं को, अगर कहा जाए जो बीजेपी सरकार की योजनाएँ चल रही हैं अम्बेडकर नगर में, वो कहीं कहीं भुना नहीं पा रहे हैं। और जो उनके नेता है वो ज़मीनी स्तर पर नेता जो है अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, या तो उनको कहा जाए जैसे होता नहीं कि हमारी आपकी भी एक मेंटालिटी बनी रहती है कि हमारे वो चहेते नेता हैं। चहेते नेता कैसे हैं? आप उनके सुख दुख में शामिल होइए और उनकी छोटी बड़ी कमियों को जो है आप अपने पास जो है, जैसे वो आपकी अपनी छोटी बड़ी कमी आपको बताते हैं, तो उनकी छोटी बड़ी कमियों को आप सुधार करवाइए और जाके अगले उच्च स्तर तक, उच्च पायदान तक आप उनकी बातों को पहुँचाइए। लेकिन मैंने जो देखा है बीजेपी के यहाँ के अगर नेता की बात करें तो कहीं न कहीं उसमें वो पीछे रह जाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता और ऐसे अन्य जो है पार्टी के नेता वो आगे निकल जाते हैं इस मामलों में, जो अपने लोगों की जो है समस्याएं होती हैं उनको हल कराने में कहीं के बीच में अपना भरोसा, युवाओं के बीच में अपना भरोसा जिले में नहीं करा पाते हैं, क्या कारण है? विकास की बात आपने कह दी,
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आप अगर राजनीति की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे सरकार है जो विधानसभा है सीटें ना निकल पाना बीजेपी की और बसपा सपा सीटें जो है ले जाती हैं, तो उस पर एक मेरा यही कहना है कि यहाँ के कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो ज़मीनी स्तर से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। बीजेपी ऐसे कैंडिडेटों को जो है उतार देती है जो अपने योजनाओं को, अगर कहा जाए जो बीजेपी सरकार की योजनाएं चल रही हैं अम्बेडकर नगर में, वो कहीं कहीं भुना नहीं पा रहे हैं। और जो उनके नेता हैं वो ज़मीनी स्तर पे नेता जो है अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं। या तो उनको कहा जाए, जैसे होता नहीं कि हमारे आपके एक हमारी आपकी भी एक मेंटलिटी बनी रहती है कि हमारे वो चहेते नेता हैं। तो चहेते नेता कैसे हैं? आप उनके सुख दुख में शामिल होइए और उनकी छोटी बड़ी कमियों को जो है आप अपने पास जो है, जैसे वो आपकी अपनी छोटी बड़ी कमी आपको बताते हैं, तो उनकी छोटी बड़ी कमियों को आप सुधार करवाइए और जाके अगले उच्च स्तर तक, उच्च पायदान तक आप उनकी बातों को पहुँचाइए। लेकिन मैंने जो देखा है बीजेपी के यहाँ के अगर नेता की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें वो पीछे रह जाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता और ऐसे अन्य जो है पार्टी के नेता वो आगे निकल जाते हैं इस मामलों में। जो अपने लोगों की जो है समस्याएं होती हैं उनको हल कराने में कहीं ना कहीं बीजेपी के अपेक्षा जो है समाजवादी पार्टी के नेता इसमें आगे निकल जाते हैं। तो ये कुल मिला जुला करके अगर कहा जाए तो संगठन का दोष है, ठीक है। अच्छा, अब इसी पर एक आखिरी सवाल। इतनी बड़ी, अगर देखा जाए तो इतने बड़े प्रांत में भारतीय जनता पार्टी जो विकास के दावे कर रही है वो आज तक अपना इस जिले को जिलाध्यक्ष नहीं दे पाई, प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं दे पाई। क्या आपको क्या लगता है, एज ए युवा आप क्या सोचते हैं, एज ए वोटर आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार जिस पार्टी का नेतृत्व हमारे प्रदेश का है, हमारे देश का है, क्या ऐसी दिक्कतें आ रही होंगी कि इस तरीके की स्थिति बन रही होगी कि वो जो है इसमें बड़ा अक्षम है कि वो अपने जिलाध्यक्षों को उनके नाम की घोषणा करने में पिछड़ जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही आपका प्रश्न भी है। और आपने अभी कहा ना कि बीजेपी कहीं ना कहीं अम्बेडकर नगर में जो सीट निकालने में जो है नाकामयाब रह जाती है। एक बहुत बड़ा आपने प्रश्न किया है और एक अच्छा जो है प्रश्न है कि बीजेपी, यही एक कारण है कि बीजेपी लास्ट मोमेंट पे, चाहे वो अपने जो है सीट जो है देने की बात करें, चाहे वो कैंडिडेट उतारने की बात करें, चाहे वो जिलाध्यक्ष की घोषणा की बात करें, बीजेपी हमेशा लास्ट मोमेंट पे अपनी घोषणाएं जो है अपने पत्ते खोलती है। यही कारण रह जाता है कि जो अपने जनता के बीच जाकर, जैसे समाजवादी पार्टी में अभी आप देखिए जो भी यहाँ के विधायक हैं, जो भी नेता हैं, कहीं ना कहीं जनता के मन में रहता है। जैसे अकबरपुर से रामाचल विधायक हैं, अभी रामाचल राजभर जी विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं जनता, उनकी जनता जो अकबरपुर विधानसभा की सीट से उनकी जनता के मन में रामाचल जी लड़ेंगे और इनको हम वोट देंगे। यही एक कारण है कि बीजेपी में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो सर बीजेपी में जो है जनता की मेंटालिटी बनी रहे, हमारे यही चहेते नेता हैं और हम इन्हीं को जो है टिकट मिलेगा, इन्हीं को उतारेंगे। बीजेपी ऐन वक्त पे एक दूसरे का टिकट काट कर और वो ऐसे कैंडिडेट उतारती है जिन्हों जो चहेते, अगर कहा जाए तो अम्बेडकर नगर जनपद वासियों के लिए वो चहेते नेता के रूप में नहीं उभर पाते हैं। और यही एक कारण है जो जिलाध्यक्ष की अगर बात कर रहे हैं कि जिलाध्यक्ष की घोषणा भी जो कहीं ना कहीं जो 27 का चुनाव है वह जो है नुकसान पहुंचाएगी बीजेपी को। तो ये थे अमन सिंह, इनका ये कहना था, इनके ये तर्क थे, इनके ये विचार थे। इनका ये कहना है कि विकास जो हुए उसको इन्होंने गिनवाया, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो विकास हैं, ये जो भी संस्थाएं बनी वो बसपा सरकार में ही बनी थी। हाँ, इसको पालना और पोषना जिन सरकारों का काम था उसमें कहीं न कहीं पिछड़ी, और इसका एक सबसे बड़ा और कारण रहा कि जो संगठन का इन तमाम विषयों पर ध्यान ना देना, ये भी कहीं न कहीं इनकी हार का कारण बना है। इसी कड़ी में हमारे साथ युवा वरिष्ठ पत्रकार नवनीत तिवारी हैं। ये आलापुर के विषय में अच्छी जानकारी इनकी है, इनकी अच्छी पकड़ है। इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार एज ए युवा ये अपने आप को, अपने ज़िले को किस रूप में देखते हैं। तो हम नवनीत से बात करते हैं। नवनीत, आप एक चीज़ ये बताइए कि आपने आपका एक जो भी कहा जाए कि अनुभव है, तो आपने ये बताइए कि आलापुर के विकास को किस तरीके से देखा है, आखिरकार आलापुर कितना आगे बढ़ा है, और आप पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में आप क्या अंतर पाते हैं दोनों? बिल्कुल, आलापुर में विकास हुआ है। विकास होने का कारण कहिए कि जो पूर्वांचल से लिंक वे एक्सप्रेस वे बना है, ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा विकास जोड़ता है। गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर वाया होते हुए आजमगढ़ में आके, इससे उद्योग कॉरिडोर, युवाओं के लिए क्या चाहिए, उद्योग कॉरिडोर की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ से जिसका प्रोडक्ट बनेगा वो सीधा हमारे अन्य शहरों में जा सके। और इसको तो कोई जादूगरी है नहीं कि आलापुर सीट हम जीती हुई सीट पे डमी कैंडिडेट देते हैं, हार जाते हैं। जहां भी दिए हमने डमी कैंडिडेट दिए। इनके आंतरिक खिंचाव के कारण
ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब आप कहते हैं जिला अध्यक्ष नहीं बदला गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश विदेशों के कई देशों को देखा जाए तो उनका देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी जिला अध्यक्ष चुनने के लिए संगठन एकदम ऐसा चुनाव करना चाहती है जो हमारे लिए निर्विवाद हो, हमारे संगठन को मजबूत कर सके। हम ऐसा जिला अध्यक्ष चुनते हैं। और प्रदेश की बात रहती है तो प्रदेश में आपको जल्द ही नया कमान संभालने के लिए संगठन से जल्द ही इस पे चर्चाएं चल रही हैं, आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ अम्बेडकर नगर के लिए सोचना चाहिए। तो ये दोनों युवा पत्रकार थे, इनका एक साफ तौर पर ये कहना है कि अगर पिछली सरकारों की बात करें तो उनके कार्यकाल का जो विकास है उससे कहीं अत्यधिक इस सरकार में विकास हुआ है। वो चाहे रोड की बात हो, रेल की बात हो, या चिकित्सा की बात हो, या शिक्षा की बात हो, या अन्य सेक्टर की बात हो। लेकिन यहाँ पर सवाल यही एक बार फिर खड़ा होता है कि आखिरकार सब कुछ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस जिले में 5 सीटों पर क्यों मात खा जाती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो सिर्फ 2 सीट टांडा और आलापुर जीतने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का किसी भी सीट पर खाता नहीं खुला था। लेकिन आने वाले 2027 में अगर संगठन को दोष दे करके ही अगर चुनाव लड़ेगी सरकार, या संगठन के ऊपर ही लड़ेगी, तो जैसा इन 2 युवा पत्रकारों ने बताया कि संगठन की कहीं ना कहीं कमी और संगठन का जो कैंडिडेट का जो चुनाव करने का जो तरीका होता है या जो उसका चयन होता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो उस आधार पर 2027 की लड़ाई भी जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन होगी और चुनौतीपूर्ण होगी समाजवादी पार्टी और बसपा के आगे। लेकिन अगर विकास की बात करें तो जो विकास की इन लोगों ने बात की है उस पर एक चीज़ यही साफ तौर पर कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन उस विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके कैंडिडेटों को इन 5 विधानसभा सीटों पर जब जनता उसको तवज्जो दोगी, उस विकास को जो है समझेगी, तभी इसको विकास माना जाएगा। नहीं तो यही माना जाएगा कि इस जिले में भारतीय जनता पार्टी के विकास में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। इनका ये कहना था, इनके ये तर्क थे, इनके ये विचार थे। इनका ये कहना है कि विकास जो हुए उसको इन्होंने गिनवाया, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो विकास हैं, ये जो भी संस्थाएं बनी वो बसपा सरकार में ही बनी थी। हाँ, इसको पालना और पोषना जिन सरकारों का काम था उसमें कहीं न कहीं पिछड़ी, और इसका एक सबसे बड़ा और कारण रहा कि जो संगठन का इन तमाम विषयों पर ध्यान ना देना, ये भी कहीं न कहीं इनकी हार का कारण बना है। इसी कड़ी में हमारे साथ युवा वरिष्ठ पत्रकार नवनीत तिवारी हैं। ये आलापुर के विषय में अच्छी जानकारी इनकी है, इनकी अच्छी पकड़ है। इनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार एज ए युवा ये अपने आप को अपने ज़िले को किस रूप में देखते हैं। तो हम नवनीत से बात करते हैं। नवनीत, आप एक चीज़ ये बताइए कि आपका एक जो भी कहा जाए कि अनुभव है जी, तो आपने ये बताइए कि आलापुर के विकास को किस तरीके से देखा है। आखिरकार आलापुर कितना आगे बढ़ा है, और आप पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में आप क्या अंतर पाते हैं दोनों में? बिल्कुल, आलापुर में विकास हुआ है। विकास होने का कारण कहिए कि जो पूर्वांचल से लिंक वे एक्सप्रेस वे बना है, ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा विकास जोड़ता है। गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर वाया होते हुए आजमगढ़ में आके, इससे उद्योग कॉरिडोर, युवाओं के लिए क्या चाहिए, उद्योग कॉरिडोर की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ से जिसका प्रोडक्ट बनेगा वो सीधा हमारे अन्य शहरों में जा सके। और इसको देखते हुए सरकार ने बहुत बड़े उपलब्धियों पाई हुई है। इसको मैं जिस प्रकार से देखना चाहिए, जैसे हमारे सहयोगी ने कहा, अभी कहीं ना कहीं संगठन की आपने बात की और विधायकों की बात की, तो हमारे बीजेपी संगठन का कारण क्या है कि इसमें आपसी, अम्बेडकर नगर खासकर देखिए तो अम्बेडकर नगर में आपस में ही जो है फूट है इनमें। तो जहाँ फूट होती है वहाँ विजय नहीं होती, जहाँ फूट होगी वहाँ विजय कभी नहीं हो सकती है। यहाँ वर्चस्व कहिए तो किन्हीं न पर्दे के पीछे से कोई और तीर चलाता है, कार्य कहीं और होता है, बाद में उसका भुनाने का फायदा सपा या बसपा ले लेती है।
नवनीत, यहाँ पर सवाल विकास को लेकर के था। यहाँ पर संगठन की बात सबसे बाद में आती है। आप विकास को किस रूप में देखते हैं कि विकास में आपके शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और चिकित्सा से लेकर के और भी तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे ज़िले में, कि जिनको हमारे जैसी आम जनता को इसकी आवश्यकता पड़ती है रोज़ाना। आज उसको आप पिछली बसपा की सरकार और आज की मौजूदा सरकार में क्या अंतर है? इस सरकार में आप क्या देखते हैं? क्या विकास का जो है वो पैमाना जो सरकार तमाम दावे करती है वो आपको धरातल पे दिखाई दे रहा है, या बसपा के किए हुए पूर्व के जो कार्य हैं वो ही आपको जो है आपको दिखाई पड़ते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है वो जानना चाहिए। डिफरेंस ये है कि बसपा के सरकार में आप मुख्यालय से ले लीजिए, मुख्यालय से आलापुर पहुंचने में समय 1 घंटा लगता था, आज वो समय महज जो है 30 मिनट में पूरा हो जाता है। विकास का सीधा मुद्दा है रोड, और रोड आपको मिल रहा है, 4 लेन बना के दी। अयोध्या से लेके राय सुल्तानपुर रोड का चौड़ीकरण हुआ है। विकास का मेन मुद्दा होता है कि स्वास्थ्य में बसखारी में देखिए 30 सैया अस्पताल बन के जो है बिल्डिंग हैंड ओवर कर दी है, अच्छी सुविधा हुई है। आपके आलापुर में छोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी व्यवस्थाएं हुई हैं सरकार उद्घाटन के लिए, और वहाँ भी 30 बेडों की व्यवस्था की गई है। जल्दी वहाँ भी कार्य शुरू हो गए हैं। तो सरकार कोई चीज़ बनाने में समय लगेगा पंकज जी, इसके लिए नहीं कि ठीक है 10 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लाके स्थापित कर दिया जाएगा। लखनऊ से उठाया आलापुर में स्थापित, उसके लिए भी जाता है और आएगा, उस भवन का निर्माण हो रहा है। तो बेहतर 2027 में विकास दिख रहे हैं। और आप महामाया देख लीजिए, रोड के मामले में टांडा से लेके लुम्बिनी तक देख लीजिए 4 लेन हो गया। तो रोड का चौड़ीकरण 4 लेन 6 लेन गवर्नमेंट ने बना के दी है, ये विकास का ही एक हिस्सा है। और रही बात स्वास्थ्य के लिए, सपा सरकार में यहाँ से कुछ महामाया मेडिकल कॉलेज से उठ के अदर जगह चले जाते हैं। इस सरकार में आने के बाद वो सामान फिर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा कि यहाँ से जो मेडिकल कॉलेज में हो, जो भी यहाँ आता है वो बगल सुल्तानपुर जिले का हो गया, संत कबीर नगर से हो गए, आजमगढ़ से हो गए, यार बगल में फैजाबाद से भी लोग यहाँ महामाया में आते हैं दिखाने के लिए। तो विकास मायावती भले की हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारें आए हैं, तो जो भी आवश्यकता रहे उसको पूरा किया गया है। अच्छा, ये आपने कहा कि सारी चीज़ें सरकारें कर रही हैं और उसको जो है विकास को गति दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उसके बाद भी जीत क्यों नहीं होती है? 5 सीटों पर लगातार जो है हार का सामना करना पड़ता है, लोकसभा सीट में भी वही स्थिति हो जाती है। अच्छा, आपको लगता क्या है कि आखिरकार क्या जो समाजवादी पार्टी के 5 विधायक इस समय मौजूदा हैं, बिल्कुल उनकी आज की डेट में या उनके किए हुए कार्यों का लाभ जो है समाजवादी पार्टी को आने वाले 2027 में उनको मिलेगा, या बीजेपी उनके कार्यों पर या उनके जो है तमाम दावों पर पानी फेर करके उन सीटों पर जीत हासिल करेगी? पहला कारण तो बीजेपी का यहाँ का टिकट, जो भी चेहरा देती हैं उस चेहरे को जहाँ तक उनको भुनाना चाहिए वोट में, वो परसेंटेज हो नहीं पाता चूंकि विवाद होने के कारण। ये टिकट इस व्यक्ति को देते हैं, लास्ट में जाके दे दिया जाता है जिनसे पब्लिक पहले से ही रुष्ट हो, पहले से ही नाराज हो, और वो कहीं ना कहीं कुनबा एक तरफा जो है दूसरी तरफ चली जाती है, विरोध करते हुए सीधा दूसरे को जिता देती है। इसके पहले भी 2 विधायक बने थे, आलापुर भी सीट जीती थी, टांडा सीट जीती गई थी। इन कहीं ना कहीं कारण है कि सही कैंडिडेट न चुनना। ये बहुत बड़ी बीजेपी की कहीं ना कहीं कमियां हैं कि जिसको ये संगठन में ही आंतरिक आपस में खिंचाव होने के कारण ये संगठन से दिक्कतें आती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन संगठन को जब एक साथ होगा तभी कोई जीत सकता है। सपा बसपा उसको भुना लेती है, कार्य इनके होते हैं, भुनाती सपा बसपा है, क्योंकि जब आपके कैंडिडेट ही विवादित हैं, उनको लोग नहीं चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके कृत्य बड़े खराब होते हैं, वो चेहरे आएंगे तो लोग उनको पब्लिक लाइक ही नहीं करेगी। तो हमारी जनता जो अम्बेडकर नगर की खासकर है, जब आप उसको ऐसे चेहरे देंगे, युवा देंगे जिन पे उनका विश्वास हो सके कि उनके साथ ये खड़े रहेंगे,